सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी के अग्निपथ की। बीएसपी और एसपी सहित अन्य दलों के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समक्ष बहुजन समाज पार्टी के विधान परिषद दल के पूर्व उप नेता, पूर्व उप सभापति विधान परिषद एमएलसी सुरेंद्र कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी नेता उत्तम चंद लोधी, संदीप सिंह बिसेन बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं समाजवादी पार्टी महानगर महासचिव पूनम केशदे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव सहित कई नेताओं ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। वहीं इस दौरान सांसद साक्षी महाराज और प्रदेश सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा मौजूद रहे। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार की सैन्य नीति को लेकर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सेना के मनोबल को कमजोर कर रही है। सेना के शौर्य को लेकर कांग्रेस ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है। श्वेत पत्र में एक एक करके 10 आरोप मोदी सरकार पर लगाए गए हैं। श्वेत पत्र में यह बताया गया है कि सेनाओं में 13 दिसंबर 2021 तक 1,22,555 पद खाली पड़े हैं, जिनमें 10,000 पद सैन्य अधिकारियों के हैं। वहीं मोदी सरकार पर 7वें वेतन आयोग में सैनिकों से सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। आरोप लगाया गया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन सैन्य अधिकारियों को मिलिट्री अस्पताल में इलाज से वंचित किया गया और इसी तरह तीनों ही सेना के सैन्य अधिकारियों को फंक्शनल अपग्रेड से वंचित किया गया है। सेना के बजट में पिछले 60 साल में भीषणतम कटौती हुई है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से कुठाराघात किया है, अभी तो सेना के आधुनिकीकरण करने को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इधर वेस्ट यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम साथ साथ हैं। अखिलेश ने कहा, जिसने हमारे हेलीकॉप्टर को दिल्ली से यहां भिजवाने में मदद की है उसे बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर प्रकरण पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं और हार के डर से अपनी खींच निकाल रहे हैं। इससे पहले अखिलेश ने कहा था कि सरकार जानबूझकर दिल्ली में हेलीकॉप्टर को रोककर मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर से पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों से खेद भी जताया था। वहीं उनका यह आरोप था कि मोदी सरकार किसानों को बहकाने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि हम किसान को तरक्की दिलाएंगे और उनकी उपज का सही मूल्य भी देंगे, हर वर्ग के साथ न्याय करेंगे। उन्होंने गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और कहा कि जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह के विरासत के रूप में उभारेंगे। 2-2.5 घंटे हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को देखेगा कि पॉलिटिकल रैली में अगर किसी को जाना है और 2-2 घंटे हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में बैठेंगे तो सोचो कैसे कार्यक्रम होंगे। इसलिए जो आरोप लगाया, जो सच्चाई सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह के हथकंडे चुनाव से पहले अपनाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नकुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में धर्म सिंह सैनी चुनाव जीतकर लखनऊ में योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री बने थे। ठीक चुनाव से पहले उनका दिल साइकिल की ओर गया। वो अखिलेश यादव के साथ चले गए और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। सपा प्रत्याशी के रूप में आज उन्हें अपनी पुरानी सीट नकुर में काफी फजीहत झेलनी पड़ी, जब उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। किरकिरी होने की वजह से उन्होंने अपना गुस्सा ये कहकर उतारा कि नारेबाजी बंद करो, नहीं तो मैं बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपने आदमी भेजकर फजीहत करा दूंगा।
आप लोग जो जय श्री राम तो भारत हरे से पहले है, हमारा भी है, लेकिन ये चिड़ा चढ़ावट की बात मत करो। इस तरह की बात ठीक नहीं है। अगर तुम लोग इस तरह करोगे तो बहुत से गाँवों में फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ भी ऐसे ही मैं करवा दूंगा। और अब रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। प्रदेश ने धान खरीदी में पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समर्थन मूल्य पर अब तक 92,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। ये सरकार की ओर से तय किए गए लक्ष्य का करीब 88.38% है। इस साल अब तक 21,15,000 किसानों ने धान बेचा है। वहीं किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 17,106 करोड़ 72 लाख रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। लगभग 51,12,000 मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है, जबकि केंद्रीय पूल में 13,449,000 मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य मंत्री समेत अधिकारियों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को यह निर्देश दिए हैं कि अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद कोरबा पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया। इसके साथ ही खुदकुशी की बात कर दबाव डालने वाले तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच और अवैध उत्खनन पर कार्रवाई के लिए कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने टीम भी बनाई है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी अब अवैध उत्खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद धमतरी जिले में रेत के अवैध खनन और परिवहन में लगे 5 चेन माउंटेन मशीन, 2 हाईवा वाहन और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। तो वहीं बिलासपुर के अरपा नदी में कोनी और लोफंडी के खिलाफ रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इधर कांकेर में भी पुलिस और तहसीलदार की संयुक्त टीम के कोईजुंगा गांव में महानदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। बैकुंठपुर में रेत, ईंट और मिट्टी का अवैध परिवहन करते 6 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। इधर हाईकमान के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इन दिनों सदस्यता अभियान पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डिजिटल मेंबरशिप के लिए आज रायपुर के राजीव भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए विशेष रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, सदस्यता अभियान के लिए बनाए गए सभी विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष भी शामिल रहे। वहीं डिजिटल मेंबरशिप के लिए प्रदेश के सभी संभागों में इसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। दोनों ही बस्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें कि डिजिटल मेंबरशिप के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए लोग कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता के लिए आधार कार्ड और फोटो अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें पुराने सदस्यों का रिन्यूअल और नए सदस्य बनाए जाने हैं। वहीं बता दें कि अब तक 50% लक्ष्य को पूरा भी किया जा चुका है। डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए हमारे 90 विधानसभा में 90 प्रभारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों और हमारे एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों की और हमारे जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से बताया गया और उनको टास्क दिया गया है कि वह विधानसभा में जाके कैसे काम करना है, उसके बारे में विस्तार से बताई गई। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अहम बैठक ली। इस बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारी और रायपुर संभाग के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई। वहीं पोर्टल में पोलिंग बूथ स्तर की जानकारी अपलोड किए जाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। मंडल और जिला स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर भी निर्देश मिले हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम को भी तेजी से विस्तार देने पर चर्चा की गई। शनिवार को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दुर्ग संभाग, आईटी और मीडिया सेल की अहम बैठक लेंगे।
बैठक संगठन को गति देने के लिए और संगठन को मजबूत कर मंडल स्तर पर और पोलिंग बूथ स्तर पर और जिले स्तर पर लगातार जो सरकार के खिलाफ में लोगों का गुस्सा है उसको प्रदर्शित करना है और इसके लिए पार्टी का संगठन सक्रिय हो, इसके बारे में पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में। रतलाम से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डामोर की याचिका पर आदेश देते हुए उन पर निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। दरअसल सांसद गुमान सिंह डामोर पर अलीराजपुर में पीएचई विभाग में इंजीनियर रहते हुए 600 करोड़ रुपए के हैंडपंप घोटाले का आरोप लगा था, जिसके बाद इंदौर की निचली अदालत ने डामोर समेत तत्कालीन कलेक्टर गणेश सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए थे। वहीं निचली अदालत के आदेश के खिलाफ डामोर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जो शिकायत गुमान सिंह डामोर के खिलाफ की गई है उसमें कोई भी आधार नहीं है। वहीं इसके साथ ही शिकायतकर्ता का मामले से सीधा संबंध नहीं है, लिहाजा उसकी शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता। याचिका में उठाए तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अब रोक लगा दी है। सिंह डामोर साहब के खिलाफ में एक नालिश के ऊपर से, कंप्लेंट के ऊपर से उनके खिलाफ में मुकदमा कायम किया गया था। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंदौर के द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक चीटिंग का, षड्यंत्र का मुकदमा कायम किया गया, जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की गई और उसमें पिटीशन एडमिट की गई और स्टे नीचे कार्रवाई पे पूरा स्टे किया गया। एक नजर बिग न्यूज पर। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। देश में हर किसी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयास से 60% से ज्यादा 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों को वैक्सीन लगवाने पर बधाई दी। केरल में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। यहाँ बीते 24 घंटे में 54,537 नए मामले सामने आए, जबकि 13 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि नए मरीजों की तुलना में मरने वालों की संख्या काफी कम है। वहीं प्रदेश के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 3,33,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में आज कोरोना के 4,044 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। दिल्ली में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, अपने घर लौटे हैं। वहीं सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच चुका है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और 4 अमेरिकी सांसदों के भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत और सक्रिय लोकतंत्र है, इसे किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरों को हमारे लोकतंत्र की हिफाजत करनी चाहिए, ख्यालों पर आधारित है और बेतुकी बात है। यूक्रेन और रूस विवाद में फिलहाल जंग का खतरा खत्म होता नजर आ रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि यूक्रेन पर हमले का हमारा कोई इरादा नहीं है, किसी भी तरह की जंग का आगाज नहीं करना चाहते। हालांकि लावरोव ने यह भी साफ कर दिया है कि रूसियों को अपने मुल्क की हिफाजत का उतना ही हक है जितना किसी और देश को। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी 15 फरवरी तक बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को 2,484 धान खरीदी केंद्रों में बूथ कार्यकर्ता जाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय तक धान खरीदी केंद्र पहुंचेंगे। इधर मनेन्द्रगढ़ के कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक धान खरीदी हो रही है और प्रदेश के किसान सीएम भूपेश बघेल से खुश हैं। सोसाइटियों में जहां धान खरीदी केंद्र है, पूरे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर एक बूथ का अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ता प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि 15 फरवरी तक कम से कम धान खरीदे। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी, ये चिट्ठी लेकर नाखून कटा के शहीद भगत आजम बनना चाहते हैं। अरे हम किसान के लिए 1 करोड़ मीट्रिक टन का जो है लक्ष्य रखा है इस बार का,
जो पूरे देश में ऐतिहासिक धान खरीदी की जो बात है वो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ये क्यों ऐसा अपना मजाक उड़वाते हैं, मेरे को समझ से परे है। ग्वालियर जिले में सरकारी जमीनों के नाम पर कितना फर्जीवाड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार भू माफिया ने 2 पहाड़ों को ही अपने नाम करा लिया है। गुमनाम शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने अब उन पहाड़ों के करीब 53 बीघा जमीन को सरकारी घोषित किया है। दरअसल सरकारी पहाड़ की 53 बीघा जमीन को कुछ लोगों ने राजस्व अमले से साठ गांठ कर रिकॉर्ड में काट छाट कर अपने नाम करवा लिया था। 1 साल पहले हुई शिकायत के बाद जांच में यह मामला हेराफेरी का निकला, जिसके बाद प्रशासन ने इन 5 सर्वे नंबरों की 53 बीघा जमीन को सरकारी घोषित किया है। जमीन की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक कीमत 12.5 करोड़ आंकी गई है। वहीं वर्तमान में इस जमीन पर फार्म हाउस सहित दूसरे पक्के निर्माण हैं। तो वहीं कांग्रेस का इस मामले में कहना है कि बीजेपी के राज में निजी लोगों के नाम पर पहाड़ चढ़ा दिए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। वो प्रतिवेदन, वो शिकायत एक प्राप्त हुई थी, फिर उस शिकायत की जांच हुई और उसके बाद एसडीएम ने उसको पूरा सरकारी घोषित किया है। तो वो लगभग 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम लोग लगातार जितनी सरकारी जमीनें हैं उसको अपने कब्जे में लेने और संरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें माफिया हावी है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चारों तरफ माफियों का राज है और माफियों के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। सरकार की रहेगी, निजी अगर तो निजी होगी। निजी को सरकारी नहीं किया जा सकता और सरकारी को निजी नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के गोटे गांव में बीजेपी के बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्र सरकार के आगामी बजट को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार का बजट हमेशा जनहित के लिए होता है। कोरे आश्वासन पर बजट नहीं बनाए जाते। जरूरतमंदों को कैसे राहत दे सकते हैं, ये बजट के पहले कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हम बिना मांगे उन्हें सुविधाएं देने के आदी हैं। वहीं आजादी के 75 साल बाद किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े, मोदी सरकार ऐसा बजट लेकर आने वाली है और इसलिए हमने बूथ विस्तार कार्यक्रम में भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। उनकी अच्छी बातों को बजट में समावेश किया जाएगा। भारत सरकार का बजट हमेशा जनहित के लिए होता है और ये आश्वासनों पर अब बजट नहीं चलता। जरूरतमंद को हम कैसे दे सकते हैं, बजट के पहले अब कोई अनुमान नहीं लगा पाता। हम बिना मांगे देने के आदी हैं कि जरूरतमंद को अब आज़ादी के 75 वर्ष के बाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको सूचना मिले और इसलिए हमने कहा है अपनी बूथ समिति से कि आप अपना एजेंडा बनाइए और सूचना दीजिए। उनकी अच्छी बातें जरूर स्वीकार होंगी। जबलपुर में एक कॉलेज की छात्रा 2 लुटेरों से भिड़ गई। बदमाशों ने जैसे ही छात्रा का मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की, बहादुर छात्रा ने दौड़ लगाकर लुटेरों को पकड़ लिया और उन्हें बाइक से जमीन पर गिरा दिया। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने हसनैन और समीर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छात्रा का नाम संध्या आर्मू है, जो कि सिविल लाइन इलाके के एक कॉलेज में पढ़ती है। छात्रा सिटी बस से उतरकर कॉलेज की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 2 बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, मगर संध्या ने उनसे भिड़कर न सिर्फ खुद को लूट से बचा लिया बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार भी करवाया। वहीं बहादुरी का परिचय देने वाली संध्या को जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। एसपी ने तमाम युवतियों से संध्या की तरह निडर रहने की अपील भी की। और अब खबर इंदौर से, जहां पर दिन दहाड़े 11वीं की एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इसके 2 साथी घायल भी हैं, जिन्हें एमवाई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी वारदात के बाद से ही फरार बताए जा रहे। पूरी घटना नंदानगर इलाके की है, जहां पर स्कूल में मार्कशीट लेने के लिए गए 11वीं के छात्रों की किसी लड़की से बात करने को लेकर पूरा विवाद हुआ। इस बात को लेकर वो सुगना देवी मैदान में बात करने के लिए गए थे, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने 3 अन्य छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें शिवम चौहान नाम के शख्स की मौत हो गई है। वहीं 2 छात्र नितिन और नरेंद्र घायल हुए हैं। सभी आरोपी एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वहीं किसी महिला मित्र से बात करने को लेकर इनका विवाद चल रहा था। सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। स्कूल में आज ये मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए गए थे। वहाँ पर इनका कुछ विवाद थोड़ा बहुत हुआ। तो एक व्यक्ति है जो तथाकथित तौर पे अभी फ़िलहाल जब बताया जा रहा है कि अभी नाबालिग है, वो भी छात्री है, तो उसके द्वारा चाकू से वार किए गए 3 लोगों पे हम जानकारी निकाल रहे हैं और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अब कल्प्रिट को हम कोशिश करेंगे हम अरेस्ट करें।
इस जबलपुर के दीनदयाल चौक पर सड़क में बना एक गड्ढा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जिसे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने फावड़ा लेकर भर दिया। पुलिस की वर्दी में सड़क की हालत सुधारते ट्रैफिक कर्मी का वीडियो अब सोशल मीडिया में किसी ने वायरल कर दिया है। वीडियो जब जबलपुर एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने प्रदीप सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया। दरअसल शहर के दीनदयाल चौक पर नगर निगम ने सड़क पर एक पाइप बिछाया था, मगर इसके बाद सड़क को सुधारने की बजाय उसे खराब ही छोड़ दिया गया था। ऐसे में यहाँ पर एक गड्ढा निर्मित हो गया था, जिससे यहाँ न सिर्फ आए दिन ट्रैफिक जाम होता था, बल्कि सड़क हादसों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, जिसे गंभीरता से लेते हुए यहाँ ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने खुद ही फावड़ा उठाकर इसे ठीक किया। और खबर राजनांदगांव की। राजनांदगांव जिले के पर्वतारोही रोहित झा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के रोरंग लेक ट्रैक पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर 280 फीट का तिरंगा फहराकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये आयोजन इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन ने किया था, जिसमें देश भर से 22 युवाओं ने हिस्सा लिया था। रोहित झा और उनके 21 साथियों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इस कीर्तिमान को रचने में सफलता हासिल की। वहीं रोहित झा इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन और कन्यादान फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी इन पर्वतारोहियों के हौसले बुलंद रहे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हम 26 जनवरी में मनाली में 280 फीट का तिरंगा लहराकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें हम 25 लोगों की टीम थी, जिसमें 3-4 स्टेट से मेंबर्स ट्रैकर्स जो एक्सपीरियंस होल्डर थे वो शामिल हुए थे। हमारा ट्रैक लगभग 14,300 फीट पे हम जाके तिरंगा लहराकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।